यजीद जब तक नशीन हुआ तो इसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उत्बा को पैगाम भेजा कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत कर ले। यजीद अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज करना चाहता था और वो चाहता था कि इस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे। मदीने के गवर्नर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप यजीद की बैत कर ले। तो इस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मदीना के हालात ऐसे नहीं रहे कि मदीना में रहा जाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से मक्का की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। 28 रजब 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। 3 शाबान 60 हिजरी को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पहुँचे। हज के अयाम में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज की तैयारी में मसरूफ़ थे तो आपको पता चला कि यजीदी फ़ौज के सिपाही हाजियों के लिबास में आए हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि मक्का मुकरमा के हालात नागुज़ीर हो, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया और हज से 2 रोज़ कबल ही बगैर हज किए मक्का मुकरमा से हिजरत कर ली। मक्के से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुफे की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सिराफ के मुकाम पर आप रुके और अपने काफ़िले वालों को हुक्म दिया कि यहाँ से पानी भर लो। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ आगे बढ़ रहे थे तो आपके काफ़िले का सामना यजीद की फ़ौज के साथ हुआ। इस फ़ौज के सिपा सालार का नाम हुर बिन यजीद था। हुर बिन यजीद एक तवील सफ़र तय करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे आया था। रेगिस्तान की शदीद गर्मी की वजह से हुर बिन यजीद और उसके सिपाही प्यास से निढाल थे। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर बिन यजीद और उसके सिपाहियों की ये हालत देखी तो आपने अपने काफ़िले वालों को हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों हत्ता के जानवरों को भी पानी पिलाओ। जब नवासा रसूल अपने काफ़िले के साथ रवाना होने लगे तो हुर ने आपका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हुसैन मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आपको घेर कर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ ले जाऊं। जब हज़रत इमाम हुसैन एक दूसरी तरफ जाने लगे तो हुर बिन यजीद ने आगे बढ़कर आपके घोड़े की लगाम पकड़ ली। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैश पे आते हुए कहा, हुर तेरी माँ तुझे रोए, ये तूने क्या किया? हुर ने कहा, हुसैन अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसको ये जुमला लुटा देता, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपकी माँ का नाम फ़ातिमा है। हुर बिन यजीद हज़रत इमाम हुसैन और आपके काफ़िले को घेरते हुए एक मुकाम की तरफ ले गया। जब आप उस मुकाम पर पहुँचे तो तेज़ हवा चल रही थी। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई इस जगह से जल्दी चलिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बहना क्या हुआ? तो इस पर हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया मुझे इस मट्टी से आपके खून की बू आ रही है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ के कुछ मुकामी लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस मुकाम का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, इस जगह को करबला कहते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बस हम यहाँ पर ही खैमे लगाएंगे। तो मुहर्रम को जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे तो सबसे पहले आपने करबला के करीब एक मौजूद कबीला और उनसे करबला की ज़मीन ख़रीद ली। बनु असद वहाँ के लोगों को बुलाया। करबला की ज़मीन ख़रीद कर आपने वो ज़मीन उन लोगों को हिबा कर दी। वासा रसूल ने फरमाया, इस ज़मीन पर हमारी कब्रें बनेगी। जब कोई हमारी कब्रों का पता पूछने आए तो बस उसे कब्रों का पता बता देना और उसे अपना मेहमान बना लेना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के मर्दों को बुलाया और उनसे फरमाया, जब ये लोग हमें शहीद कर दें और हमारी लाशें ऐसे ही पड़ी हों तो तुम काम के बहाने आना और कब्रें खोद कर हमारी लाशों को दफन कर देना। फिर नवासा रसूल ने बनी असद की औरतों को बुलाया और उनसे फरमाया कि अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन ना करें तो तुम पानी भरने के बहाने आना और गड्ढे खोद कर हमारी लाशों को उनमें दफन कर देना। फिर आपने बनो असद के बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन हमारी लाशों को दफन ना करें तो तुम खेलने के बहाने आना और हाथों से मिट्टी भर भर कर हमारी लाशों पर फेंक देना।